हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। एक है रेड स्टोन और दूसरा है ब्राउन स्टोन। तो दोनों में से जो भी स्ट्रांगली आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसकी रीडिंग देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा और साथ में आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी पॉइंट्स रेजोनेट होता है उसको आप लीजिए। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसकी रीडिंग देखनी है। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन जिन्हें आप चाहते हैं, क्या वो भी आपको प्यार करते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो ग्रुप 1 को प्यार करते हैं। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 7 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ क्लब विथ क्वीन ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड विथ 8 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ डायमंड विथ किंग ऑफ क्लब्स। यहाँ आपके पर्सन आप हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर एनर्जी है। इस रिलेशनशिप ने मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप दोनों को ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल जो एनर्जी आया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेटस का बहुत ज़्यादा इश्यू रहा है, रिलीजियस प्रॉब्लम्स रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नज़र आ रहा है। बहुत उदासी यहाँ दिख रही है। कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच में और कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि भुलाना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। साथ में मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से इस वक्त दूर हैं और ये जो दूरियां हैं ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, आप डिस्टेंस में हो इस पर्सन से। और ये जो पर्सन है जैसे यहाँ 8 ऑफ डायमंड आप देख सकते हैं विथ किंग ऑफ क्लब्स, मतलब ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा समाज के बारे में सोचते हैं और बाकी जो दुनिया के जो रीति रिवाज है उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नजर आ रहा है अभी तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। एक दूसरे के साथ फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस वक्त इस पर्सन से डिस्टेंस में हैं और रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि एंड हुआ है, मतलब अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। और ये पर्सन जो है, ये पर्सन अभी भी आपके लिए एक फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं रखते हैं, पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने इस पर्सन से इस वक्त डिस्टेंस बना लिया है। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, पर अभी मुझे यहाँ एक भी हार्ट कार्ड आप देख सकते हैं, एक भी हार्ट कार्ड स्प्रेड में नहीं है। मीन्स इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। आप दोनों अभी एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अभी अपने पर्सन से बहुत ज्यादा नाराज हो, क्योंकि
उनके इनडिसीजन की वजह से या उनके वो जो सही वक्त पे डिसीजन नहीं ले पाए और आपको लगता है कि इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है धोखा भी दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 8 ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज 8 ऑफ डायमंड? यहाँ पर है जैक ऑफ हार्ट। व्हाट इज 8 ऑफ स्पेड? 3 ऑफ स्पेड। व्हाट इज 10 ऑफ स्पेड? What is 10 of spade? King of heart. What is 9 of clubs? 4 of heart. 6 of diamond. 6 ऑफ स्पेड। देखिए यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर हो गया है क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है अब अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर चुका है, मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है कि और ये रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। तो हो सकता है आपने ही इस पर्सन से दूरियां बना ली है क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरे रिलेशनशिप में हैं या फिर आपकी मैरिज कहीं और हो गई है। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। साथ में आप दोनों ही स्टक इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ कोई पर्सन है, मतलब कि आप दोनों ही किसी और से मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये स्टक हैं। देखिए अभी भी आप अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आपके पर्सन भी ये अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं कि वो अभी भी जो है चाहते हैं। ठीक है, आपको चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त, अगर आप मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी मूव ऑन इस रिलेशनशिप से कर चुके हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने, आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो जो है फाइनल डेस्टिनेशन जो मैरिज होता है वो नहीं हो पाया जो आप चाहते थे। ठीक है, तो आप, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है आप जिस पार्टनर से मैरिड हैं उनको धोखा नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से आप जो हो आपने इस रिलेशनशिप में आप बहुत स्टक भी हो और आप इस पर्सन, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उसके साथ आपने अभी नो कम्युनिकेशन में आप हो। ठीक है, यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको अभी चाहते हैं पर अपने फीलिंग्स वो नहीं बता पाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा सावधानी रखते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। ये आपको अभी भी चाहते हैं पर ये अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, पर जो मेरे यहाँ पर मेल यहाँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जो है आप रोल आपको स्विच करना है, मतलब कि जो भी मेल व्यूअर्स हैं उनके जो फीमेल पार्टनर है वो मूव ऑन कर चुके हैं और अपने लाइफ में मतलब मैरिड हैं किसी और से और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पर आप अभी भी, जो मेल व्यूअर्स हैं वो अभी भी प्यार करते हैं अपने पर्सन को, पर जो है इजहार नहीं कर रहे हैं क्योंकि मजबूरियों की वजह से आप दोनों ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, मतलब कि ओवरऑल यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी आपको दिल ही दिल में चाहते जरूर है, पर वो अपने जिस पर्सन के साथ है उसे धोखा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कार्ड्स जो है बता रहा है। और देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पर एंड ऑफ द डेक आया है। एंगेजमेंट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू और को डिपेंडेंसी।
यहाँ पर एक दूसरे के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो, एक एडिक्शन सा फील होता है, ठीक है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या इनडायरेक्टली आपके बारे में हमेशा पता करते रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है या आपके पर्सन की हो गई है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। तो क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? हाँ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो है कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, मतलब कि वो अभी भी वो आपसे जुदा होके, ठीक है, उस गम में है, उस दुख को फील करते हैं, पर अपने जो है सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, कहीं उनका इंसल्ट ना हो जाए, ऐसा भी आपके पर्सन जो है वो फील करते हैं, ठीक है। और हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस लेते हैं। आप लोग लाइक जरूर करिएगा इस रीडिंग को, और साथ में आप ये भी बताइएगा कि आपको प्लेइंग कार्ड से कैसा लगता है रीडिंग, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है अचानक से। यहाँ पर है इट्स ऑल ओवर फॉरगेट मी, तो आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि इट्स ऑल ओवर फॉरगेट मी। उसके बाद है योर स्माइल कांट चेंज द वर्ल्ड बट श्योरली इट चेंजेस माइंड, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि आपकी जो स्माइल है वो उन्हें बहुत पसंद है। आपके स्माइल से हो सकता है दुनिया में किसी को फर्क ना पड़े, पर आपके पर्सन को फर्क पड़ता है। और इट्स ऑल ओवर फॉरगेट मी, हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा भुलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं और क्या फील करते हैं। स्प्रिंग, फरवरी और मार्च आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है। यहाँ पर है अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, तो आपके बारे में सोचते हैं रात दिन, ठीक है, आपको बुलाने की कोशिश करते हैं। सैड सॉन्ग्स बहुत सुनते होंगे। और देखिए यहाँ पर भी एडिक्शन का जो कार्ड आया है ये भी यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि भुला नहीं पाते हैं। और क्या फील करते हैं। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो बोलना चाह रहे हैं कि तारों से भी आप खूबसूरत हैं, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो एक बार हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। इंट्यूशन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे लाइट। देखिए आपके जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं, ठीक है, पर आप दोनों के बीच में यहाँ पर भी देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, पर इस वक्त आपके पर्सन अपने आपको बुलाने के लिए या फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो ज्यादा अपना जो वक्त है अपने काम में स्पेंड कर देते हैं, अपने जो है अपने मटेरियल चीजें जो है, अपने प्रोफेशन, अपने बाकी चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो आपको भुला पाए, ऐसा आपके पर्सन जो है फील करते हैं। साथ में यहाँ पर इंट्यूशन है, उनको ये पता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो एक मतलब ऐसे लेवल पे है जहाँ की आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। तो इंट्यूटिवली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन फील कर लेते हैं कि आप जो फील कर रहे हो वो फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में भी आ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मन ही मन ये इमेजिनेशन करते हैं कि आप दोनों के बीच में
कांटेक्ट हो, आप दोनों के बीच में दोबारा रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वो ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। देखिए, वो उम्मीद नहीं खोए हैं, अभी भी उम्मीद रखते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आपके पर्सन क्या आपको चाहते हैं? आपके पर्सन देखिए बाहरी तौर पे इस तरीके से दिखाते हैं कि वो नहीं चाहते हैं, पर एक्चुअल में अंदर से वो दिल ही दिल में वो चाहते हैं आपको, पर आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जैसे मैंने सिचुएशन बताया वैसी ही सेम सिचुएशन हो, या थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपको ओपन माइंड रखना चाहिए जब भी आप इस तरीके की जनरल रीडिंग देखें। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, ये स्टोन। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉइंट्स रेजोनेट करता है उसी को लीजिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? यहाँ पर है 6 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। यहाँ आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे दिख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, तो यहाँ भी मुझे लव ट्रायंगल दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो अभी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी सबके साथ ही रेजोनेट नहीं होगा, कि ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो चुके हैं, या फिर ये पास्ट में जिस पार्टनर के साथ थे उनके साथ इनका सेपरेशन हो गया है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं, क्या वो आपको चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है अब इस रिलेशनशिप में उन्होंने अपने तरफ से एफर्ट करना बंद कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन ने, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी कम हो रही है। और कम्युनिकेशन कम होने का रीजन है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है आप या आपके पर्सन। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समाज के बारे में सोच रहे हैं आप या आपके पर्सन, आप बहुत ज्यादा समाज के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा जलस भी फील करते हैं ये, कि आपके लाइफ में उनको लगता है कि कोई और है जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो उनसे, और उसकी वजह से आपने इनके साथ जो है बिल्कुल इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ये आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो है कार्ड आ रहा है। तो आप देखते हैं क्लैरिफाई करके। व्हाट इज 3 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ स्पेड, 9 of diamond, what is 8 of clubs, what is 8 of clubs, 7 of heart, what is 5 of spade, what is 5 of spade, 8 of spade, 2 of diamond, queen of heart, यहाँ पर है 6 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि समाज के प्रॉब्लम से और आप दोनों बहुत ज्यादा जो है सोच रहे हो
कि ये रिलेशनशिप जो है आगे हो पाएगा कि नहीं कुछ, इसलिए आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इस वक्त दोबारा जो है सेकंड चांस नहीं दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप नहीं दे रहे हो, आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो अभी आप दोनों के बीच में, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इसी पर्सन ने आपसे सेपरेशन खुद से लिया है। ठीक है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप से या आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, डिसअपॉइंटेड है कि आपने आपकी लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे कि आप बहुत चाहते हो, आपके पर्सन को लगता है, और उसी की वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इनके तरफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना है आपको। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसी वजह से उनसे बात नहीं कर रहे हो, खुल के अपने इमोशंस उनको नहीं बता रहे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको अपना फ्री स्पेस चाहिए, आप अपना मतलब फ्रीडम चाहते हो इस रिलेशनशिप से, इसलिए आपके पर्सन भी आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। और वो पर यहाँ जो फीलिंग्स की बात आ रही है, तो हाँ आपके लिए यहाँ पर फील करते हैं, तभी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आपको लेके फील करते थे। पर उनको अब दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में है इसमें कोई भी स्कोप नहीं है। ठीक है, उनके दिल में तो आपके लिए फीलिंग है, पर उनको लगता है कि आपके दिल में है कि नहीं वो नहीं जानते हैं। तो इसकी वजह से जो है इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन में है, इस वक्त बहुत ज्यादा स्टक है। ठीक है, और देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पर्सन। Angels, please guide me. जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, और क्या उनके पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। यहाँ पर है केमिस्ट्री, रिलीजियस फैक्टर्स और न्यू लव। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो या किसी और को चाहते हो, और आपके पर्सन जो है आपके साथ वही जो है स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री और एक अट्रैक्शन फील करते हैं। पर आप दोनों के बीच में जो रिलीजियस फैक्टर्स का जो कार्ड है, मुझे यहाँ ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी मैरिज टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, आप किसी और से मैरिड हो, आपके पर्सन किसी और से मैरिड हैं, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां बन गई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपके पर्सन बहुत ज्यादा समाज के बारे में सोचते हैं, स्टेटस, इन चीजों के बारे में सोचने की वजह से प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा केमिस्ट्री था, पर अभी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा फेड हो गया है। ठीक है, आपके पर्सन क्या आपको बोलना चाहते हैं वो देखते हैं। आई फील यू लव समवन एल्स। जैसे मैंने आपको बताया, उनको लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हो। वन लव इज नॉट वन साइडेड गेम। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होगा तभी जो है वो मुकम्मल हो पाता है। इफ आई डोंट थिंक ऑफ यू मीन्स आई एम नॉट अलाइव। मतलब आपके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं, वेयर देर इज लव देयर इज पेन। तो बोलना चाह रहे हैं कि जहां पर प्यार होता है वहां दर्द भी होता है। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी। आपके पर्सन बहुत ज्यादा मूडी है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो आपके बारे में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं मन ही मन में, मतलब बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा आप रहते हो। तो आपके पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, पर अभी उनको ऐसा लगता है कि आप की लाइफ में कोई दूसरा है जिसकी वजह से आप उनको नहीं चाहते हो। ठीक है, और देखते हैं
जिन्होंने भी, आप ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करिएगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो, और साथ में शेयर भी करिए। साथ में आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आपको क्या प्लेइंग कार्ड्स की रीडिंग पसंद है, तो ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया, उनके पर्सन क्या उन्हें प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके जो पर्सन है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आया है, क्राउन चक्र आया है और ट्रुथ कार्ड आया है। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपसे बातें छुपाते हैं, या जो मन में सच्चाई है वो आपको कभी भी नहीं पता चलने देते हैं। ठीक है, ये पर्सन पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने जो मटेरियल चीजें हैं उनमें ज्यादा इनका हमेशा से फोकस रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का। और पर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पर भी ट्रुथ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है अपने जो मन में जो है बातें हैं वो बहुत ज्यादा हाइड करते हैं। क्राउन चक्र कार्ड ये बता रहा है कि अब आपसे दूर होने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ है कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, पर वो इस वक्त जो सच्चाई है उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है सच्चाई ये है कि आपके लाइफ में कोई और है और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से प्यार करते हो। यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक है, डिसेप्शन एंड एनवी, थ्रोट चक्रा। देखिए, आपके पर्सन जो है वो अपने फीलिंग्स छुपाते हैं और साथ में वो बता भी नहीं पाते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो कैसा फील करते हैं, कुछ भी आपको नहीं बताते हैं। थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन जो है हो सकता है कि वो फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं और छुपाते हैं सब कुछ। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से मूडी टाइप के हैं और बहुत जल्दी ये जेलस हो जाते हैं आपको किसी और के साथ देखकर, पर आपको चाहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही हो सकता है इस वक्त आप सेपरेशन में है। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।